सितारा यासीन की मैजिकल लाइफ में आगे क्या होने वाला है, मैजिकल लाइफ मैंने क्यों कहा है यहाँ पर, ये भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और साथ ही हमारी शहज़ादी स्टार पिटारा बेगम जो हैं वो फिर से मकान क्यों चेंज कर रही हैं, इसका तो मैंने आपको 2 माह पहले ही बता दिया था कि इसको नोटिस मिल ही चुका है घर को खाली करने का। और आगे ये कोई भी रीज़न आप लोगों को बताकर बेवकूफ़ बना सकती है, या पानी का इशू या किसी भी चीज़ का इशू बताकर ये आप सबको बता सकती है कि इसी वजह से मुझे मकान छोड़ना पड़ा है। लेकिन मकान चेंज करने की असल वजह कुछ और ही है जो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और भी यहाँ पर होने जा रहा है बहुत कुछ, लेकिन उस सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको और साथ में सलमा यासीन को बेबी की बहुत सारी मुबारक हो। और ये दिल से दुआएं दी थी, बहुत लोगों ने दुआएं दी थी और शायद ही कि किसी की दुआ लग गई। और मैंने उनको कमेंट बॉक्स में जाकर कहा था कि अल्लाह ताला मुस्तफ़ा का भाई दे, अकेला ना हो। मतलब हमारा तो यही है, पाकिस्तान में यही चलता है कि एक हो तो दूसरा उसको चाहिए ही चाहिए। तो खैर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा करम से नवाजा है। लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पर अपना जेंडर जो है बेबी का रिवील, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बेटा ही है। लेकिन आप लोगों में से किसी को भी पता हो कि उन्होंने जेंडर रिवील कर दिया है या नहीं तो ज़रूर मुझे गाइड कर दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने बेबी का हाथ देखा है, उसके कपड़ों का कलर देखा है, तो मुझे पता चल गया है बेटा ही है। और जैसा कि हमारे में होता है, तुक्के लगाने की आदत होती है। खैर बात तो बहुत ज़्यादा लंबी ही होती जा रही है और चले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जैसे होती है, तुक्के लगाने की आदत होती है और जो हमारी बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं उनको तो पता चल ही जाता है। और इस बारे में मैंने भी एक अपनी वीडियो बनाई हुई थी जो कि मेरे चैनल पर अभी भी मौजूद है कि बेबी बॉय या गर्ल होता है माँ की टम्मी में, उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। तो जैसा कि आजकल एक तो सलमा एक्टिव बहुत ज़्यादा थी, लेज़ी बिल्कुल भी नहीं थी। और इससे भी मुझे लगता था कि बेबी बॉय ही होगा। और दूसरा जो अब दिखने में आ रहा था, वैसे तो नहीं नज़र आता था, उनका पेट बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था, लेकिन अब जो उसकी टम्मी नज़र आती थी तोंद वाली, तो उससे भी मुझे लगता था कि बेटा ही होगा। एक तो बस ये दूर से हम कैमरे पर से बैठ कर देखते हैं, लेकिन होता है कुछ लोगों को पता चल जाता है। मतलब ये तुक्का जो लगाती हैं ना, तो मेरी नानी अम्मा को बहुत ज़्यादा पता चलता था, उनसे हमने भी ऐसे कुछ ही बातें सीखी हुई हैं। जो कि जब मैं प्रेग्नेंट होती थी तो मैं बहुत अंदाज़े लगाती थी, बहुत अंदाज़े लगाती थी। तो मेरे छोटे बेटे की वजह कई दफ़ा मेरा अंदाज़ा जो था वो गलत हो गया था। तो खैर आगे भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो उन सब लोगों का शुक्रिया जो कि मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को आकर कर रहे हैं। और आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन दिनों में मेरे फजूल में ही इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर गिर गए थे। मुझे लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था जब मैं गाँव गई हुई थी। 3-4 दिनों में ही मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर गिर गए थे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैंने आप सब लोगों के सामने अपना मसला रख दिया हुआ है, तो आपका दिल माने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। तो यहाँ पर जो है हम बात करने जा रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी, ये मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ मेरी सिस्टर्स थी जो कि मुझे कमेंट इस तरह के आते थे कि स्टार्ट में आपका जब व्लॉग रिएक्शन आप स्टार्ट करती हैं तो उसमें थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी दुआएं वगैरह देती हूँ और सलाम करती हूँ। तो इसलिए मैंने अब कुछ अरसे से ये कर दिया हुआ था कि मैं स्टार्ट में थोड़ी सी बातें कर लेती थी फिर सलाम करती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब सही तरीका नहीं है किसी से भी कलाम करने का। तो पहले तो सलाम ही करना चाहिए। तो आप सब लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि पहले सलाम किया करूं या फिर आपसे मैं अपने दिल की बातें शेयर किया करूं, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मैजिकल लाइफ। तो आपको होगा ये
कि मैजिकल लाइफ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होता है और ऐसे मैजिक होता है कि वो नज़र ही नहीं आता हमें। जिस तरह कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो डाली थी कि सितारा यासीन के घर में जिन है, क्योंकि जिन्नात की तरह इनके घर में काम होते हैं। और यहाँ पर जस्ट ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। देखें कि किस किस तरह से यहाँ पर आकर सितारा अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाती है, जबकि इसकी जो काम वाली है उसका भी फेस रिवील हो चुका, वो भी सबके सामने आ चुकी। लेकिन यहाँ पर ये औरत जब एक बात पर अड़ जाती है, इतनी इसकी ये बुरी आदत है, इतनी एक बुरी आदत है। एक तो सबसे बुरी आदत इसकी ये है कि एक चीज़ का ये अच्छी तरह से कचूमर बना देती है। मतलब कि एक कंटेंट अगर इसे मिल जाता है ना, तो उसका आखिरी एक कतरा रहने तक भी उसका खून चूस चूस कर मतलब उसको चलाती रहती है। तो यहाँ पर जो है ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर इसने झाड़ू लगाया हो या डस्टिंग की हो तो उसकी इसके बच्चों ने वीडियो ना बनाई हो, एक क्लिप भी ना बनाया हो। और जैसे ये झाड़ू घुमा घुमा कर सिर्फ झाड़ू दिखा रही थी कि मैं खुद मतलब झाड़ू लगाने लगी हूँ, तो एक सेकंड के लिए भी मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि झाड़ू इसने लगाया। और जो कह रही थी कि मैं मट्टी मट्टी हो चुकी हूँ, एक दफ़ा भी इसने कोई अपनी थोड़ी सी भी तस्वीर नहीं ली। ये तो हो ही नहीं सकता कि सितारा बेगम कोई काम करें घर का और उसकी वीडियो ना बनाएं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और दूसरा, मुझे मेरा हादसा निकल गया यहाँ पर जब घोंचू ने उसको गिफ्ट्स दिए। और गिफ्ट्स क्या थे भला? किचन के इस तरह के सामान थे, पिज़्ज़ा वगैरह बनाना या फिर कुछ भी क्रश करना, इस तरह की चीज़ें थी। तो उसको साथ में क्या कहा कि आपको कुकिंग का शौक़ है, तो इसलिए। तो मेरा तो यकीन करें मुझे बड़ी हंसी आई। मतलब ये इस तरह के लतीफ़े छोड़ना ना इनका मशगला बन चुका है। क्योंकि देखें कहाँ पे हमें महसूस हुआ कि एक दिन के लिए हमें महसूस हुआ कि सितारा यासीन को कुकिंग का शौक़ है। मुझे तो जो ये डब्बे वाले मिसालें डालती है, मुझे तो वो भी बहुत बुरे लगते हैं कि चाहे इनके घर में कोई भी आए, चाहे इसकी मदर आई थी, इसके जो थर्ड फादर आए थे, मतलब हमारे घरों में बुज़ुर्ग आए, तो हम तो नहीं बाहर वाले मिसाले यूज़ करते कि बाहर वाले मिसाले यूज़ करके हम उनके मैदों का या उनकी मतलब किसी तरह से भी रिएक्शन कर सकते हैं, तेज़ मिसाले किसी भी इंसान पर। तो खैर मुझे तो, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि ये कोई अच्छी सी कुकिंग कर रही हो, मतलब खुद से माहिराना तरीके से कुछ कर रही हो। हाँ, कुछ अर्सा पहले कंटेंट के लिए शायद इसको बेकिंग का हुआ था जो जुनून एक। और यहाँ पर इस बेचारे को ये भी नहीं पता कि बेकिंग एक अलग चीज़ है और कुकिंग एक अलग चीज़ है। तो वो इसको 2-3 दफ़ा जो इसने केक बनाए हैं, वही बात कि ये मतलब जब किसी चीज़ के कंटेंट के पीछे पड़ जाती है तो सही तरह से उससे फ़ायदा हासिल करके मतलब एक चीज़ को ये बार 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 अपने व्लॉग्स में रिपीट करती रहती है। अब जैसा कि इसके हाथ में आ गया है एक और कंटेंट, आयत का स्कूल। जी, तो शायद मैंने आपसे कल वाली वीडियो में भी ये जिक्र किया है कि अब आयत का जो ये स्कूल वाला कंटेंट है, ये देखिएगा कितना लंबा लेकर इसको जाएगी, कितना लंबा लेकर जाएगी। तो अब वही शुरू हो गया है, हर बात पर इसको याद आएगा आयत का स्कूल। और दूसरी बात ये कि मकान ये चेंज कर रही है, क्यों चेंज कर रही है, ये तो 2 महीने पहले ही मैंने आप सबको बता दिया था कि नोटिस इसको मिल चुका है। और नोटिस क्यों मिल चुका है मकान चेंज करने का? इसने इसी महीने में ही खाली करना है ये मकान। क्यों चेंज करना है? क्योंकि जो इसके करतूत थे पूरी दुनिया के सामने आए थे, तो उस वक्त ही इसको जो मालिक मकान थे, ज़ाहिर है शरीफ लोग जो होते हैं वो इस तरह के लोगों से ज़रा दूर ही रहते हैं, तो नहीं उनको पसंद होता कि उनके घर में इस तरह की लानतें मौजूद हों। तो वो नीचे खुद रहते हैं, तो उन्होंने नोटिस तो उस वक्त ही भिजवा दिया था कि ये घर इसको खाली करना है। तो ज़ाहिर है एक कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, जब रेंट पे कोई घर लिया जाता है, तो 1 या 2 महीनों का टाइम तो मस्ट ही मस्ट होता है, वो देते ही लाजमी हैं। और इसी वजह से इसके थर्ड फादर भी नहीं आए, इसकी मदर भी नहीं आई इनके साथ। और दूसरा, जिस तरह से गाड़ी में ये उनको हमेशा पीछे बिठाती आई है, मतलब अगर हमारे साथ हमारे चचा हों, मामू हों, अब्बू हों, कोई भी हों बुज़ुर्ग इस तरह आदमी हों, तो हम तो कभी भी नहीं ये करेंगे कि ख़ुद हस्बैंड के साथ आगे बैठ जाएं और पीछे उनको बच्चों के साथ ख्वार होने के लिए रख दें। और जिस तरह के इसके बेटे की
आदत है वो तो एक सेकंड भी सुकून से नहीं बैठ सकता, मतलब हिलना जुलना, टांगे मारना, ये करना वो करना, तो इसकी आदत ही है। तो वो बेचारे ऐसी आवाम के साथ गाड़ी में कैसे आ सकते थे। एक दफ़ा भी मतलब कि चाहे जितना ये वहाँ से ठूस ठूस कर गाड़ी को भर भर कर लाती थी, एक दफ़ा भी इसने ये नहीं सोचा कि अपने अंकल को, थर्ड फादर को ये आगे बिठा दे। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। ये इनकी जो है ये रियल पर्सनैलिटी यहाँ से इनकी ज़ाहिर होती है कि इनके घरों में किस तरह के हालात हैं और किस तरह की इनकी तरबियत होती है, किस तरह इनका उठना बैठना है, रख रखाव है, ये सारी चीज़ें यही से समझ आती हैं। लेकिन हम जो वही कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि अंत भक्त जिसको कहते हैं, तो वही लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। जो इसने लुक क्रिएट किया था, तो बस खुदा की पनाह उसको भी इसके जो थे अंत भक्त वो बहुत सराह रहे थे, और मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, घोंचू का जो था टाइटल लगा हुआ था कल वाली वीडियो पर कि ससुराल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली, मतलब इतनी बेचारे को कभी मिली भी नहीं और कभी इसको उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी मिल पाएगी। तो वो ख़ुद भी हैरान था, और जो उसने टाइटल लगाया हुआ था उसने वहीं पर लगाया हुआ था, मतलब उसको शायद थोड़ा सा उसको बुरा लगा हो, थोड़ा सा शायद लगा हो, तो उसने वो टाइटल जो था वो अपनी स्टार बेगम के सीने पर ही लगाया हुआ था कि शायद थोड़ी सी कोई बेहयाई और बेशर्मी छुप जाए। लेकिन नामुमकिन है ये, इनके घरों से तो ये बातें नामुमकिन ही हैं। और तो खैर, मकान का जो था वो यही मसला था कि इनको नोटिस इस वजह से मिला था, जो कि इसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही थी इस वजह से। और कल इंशाअल्लाह हम बात करेंगे इजाज़ शाह पर कि इजाज़ शाह की और आयत को लेकर क्या डील हुई, और वो अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं, और ये क्यों इतना अपने हर व्लॉग में आयत पर स्पेशल फोकस कर रही है। आपने देखा होगा कि गांव में किसी भी बच्चे पर इसने इतना फोकस नहीं किया, बल्कि इसके बड़े बच्चे तो कम ही नज़र आते थे वीडियोस में, और उनकी शक्लें भी बहुत कम वो नज़र आती थी। लेकिन जो आयत थी, टोटली फोकस इसका आयत ही थी, और अभी तक भी आयत है। और ये इतनी खुश थी आयत का फ़ैसला, मतलब इसका जो भी था वो सारा कुछ करवाने के बाद। तो इस पर मैं कल इंशाल्लाह डिटेल से आप लोगों के साथ बात करूँगी। मैं रोज़ सोचती हूँ कि जो कुछ मेरे पास आ चुका है यहाँ पर मैं आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, जब ये टॉपिक चलेंगे तो फिर यहाँ पर बात करेंगे। तो दूसरा ये कि मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पर बहुत बुरी लगी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। एक तो जो बच्चों का स्कूल होता है उसको चेंज करना, मैं कहती हूँ कि बच्चों पर जुल्म होता है। अगर आपने एक अच्छे इदारे में उसको, मतलब आपने उसकी जांच पड़ताल कर कर उसका सिलेबस वगैरह जो जो मतलब देखना होता है, स्कूल का माहौल सब कुछ ये देखने के बाद आप जब किसी अच्छे इदारे में अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, तो फिर यकीन करें कि उसका क्लासरूम भी बच्चे का चेंज होना, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुज़री हुई हूँ, और मैं जो हूँ बहुत सेंसिटिव माँ हूँ इस मामले में कि मैं अपने बच्चों की हर एक चीज़ पर, हर एक्टिविटी पर नज़र रखती हूँ। और मुझे इस बात पे ये होता है कि मुझे अगर कभी कोई मकान चेंज करना पड़ता है या कुछ भी होता है, तो मैं स्कूल कभी भी नहीं चेंज करवाती। हाँ, जहाँ पे मैं मुतमईन हूँ वहाँ पर, जहाँ पे मैं मुतमईन नहीं थी, मैं बल्कि मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड मुतमईन नहीं थे, तो वहाँ हमने ये नहीं देखा था कि हमारा यहाँ पर इतना ज़्यादा ख़र्चा हुआ पड़ा है, या मतलब इतना ज़्यादा हमने सारा कुछ करवा लिया हुआ है। तो बस हमने 1 महीने के अंदर ही वहाँ से अपने बच्चों को हटा लिया था, और जहाँ पे मुतमईन हैं हम, तो हम अपना घर वहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन हम बच्चों का स्कूल बिल्कुल भी तब्दील नहीं करवाते। इवन के दरमियान में मेरे बड़े बेटे की एक टीचर चली गई थी, तो दूसरी टीचर आ गई थी, तो उसका मुझे इतना दुख हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसे लगा जैसे ना कोई इस दुनिया से खुदा ना हादसा चला गया, मुझे इतना दुख हुआ था, क्योंकि बच्चे की अटैचमेंट हो जाती है, और वो पेरेंट्स को भी समझ जाती हैं टीचर, क्योंकि मेरा फिर ज़्यादा ही मिलना जुलना रहता है टीचर से। तो
इस वजह से अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बच्चों का स्कूल फिर से चेंज करना है। अब पता नहीं वो पहले वाला भी था या नहीं था, या वो पढ़ने जाते थे या नहीं। तो खैर बोल बोल के हम लोग इतना बोलते हैं तो इसके दिमाग में भी आता है कि भाई हाँ, पढ़ाई भी कोई चीज़ है, ट्यूटर भी कोई चीज़ होता है, ट्यूशन भी रखनी होती है। तो अब ये थोड़ा सा इस बारे में भी बात करती है, क्योंकि इसको पता है जो रिएक्शन देने वाले हैं वो मेरा सर खा जाएंगे ये सारी बातें कर कर कर। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखा करें, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है आपकी बहन को, और मैं भी आपके लिए दुआगो रहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।